वृंदावन एक छोटा सा गांव, लेकिन भक्ति से भरा हुआ। यहाँ के लोग सादगी से जीते थे। गायें, गोपियां, ग्वाले सब एक दूसरे से और प्रकृति से जुड़ युदा। हर साल एक विशेष यज्ञ होता था, इंद्र यज्ञ। लोग मानते थे अगर इंद्रदेव खुश होंगे तो बारिश होगी, फसल आएगी और जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन एक दिन एक छोटे से बालक ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने देवता का घमंड हिला दिया। वो बालक था नंदलाल, कान्हा, कृष्ण। मासूम चेहरा, आंखों में शरारत और बातों में गहरा ज्ञान। कृष्ण ने पूछा, बाबा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले, बेटा, वो देवता है, वो हेम बारिश देते हैं। कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बाबा, जो चीज हेम रोज जीने में मदद करती है, क्या उसका सम्मान करना गलत है? कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तरफ इशारा किया। ये पर्वत यूं घास देता है, पानी देता है, हमारी गायों को आश्रय देता है, तो फिर हम गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करते? गांव वेल सोच में पैट गए। कृष्ण की बात में बचपना नहीं, सत्य था। नंद बाबा ने कहा, आज से इंद्र यज्ञ नहीं होगा, आज हम गोवर्धन पूजा करेंगे। गांव में उत्सव सा छा गया। अन्नकूट सजाया गया, भोग बना, पूजा हुई। लेकिन स्वर्ग में इंद्र यह सब देख रहे थे। उनके मन में अहंकार उमड़ आया। मैं देवता हूँ और मेरी पूजा बंद कर दी गई। उनकी आंखों में क्रोध था, स्वर में गर्जना थी। हे बादलों, वृंदावन को यह याद दिला दो कि इंद्र का अपमान क्या होता है। और फिर आकाश का रंग बदलने लगा। बिजलियां चमक उठी, भीषण तूफान आ गया। वर्षा, केवल वर्षा नहीं, वह तो प्रलय थी। घर गिरने लगे, गायें भयभीत हो गई, बच्चे रोने लगे। पूरा वृंदावन डूबने लगा था। डरे हुए लोग भागते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कान्हा, हमें बचा लो। श्री कृष्ण शांत थे, मानो उन्हें सब कुछ पहले से ज्ञात हो। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, डरो मत, मेरे पास आ जाओ। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली उठाई और गोवर्धन पर्वत को मानो कोई फूल हो वैसे उठा लिया। पर्वत एक विशाल छत बन गया। गांव के लोग, गायें सब उसके नीचे सुरक्षित आ गए। और फिर 7 दिन 7 रात श्री कृष्ण बिना थके खड़े रहे। न क्रोध, न शिकायत, केवल करुणा। स्वर्ग से इंद्र यह सब देख रहे थे। उनका अहंकार बूंद बूंद पिघल रहा था। तब उन्होंने समझा, शक्ति मेरी नहीं, शक्ति तो भगवान की है। इंद्र ने वर्षा रोक दी, पृथ्वी पर उतरे और शीश झुका दिया। इंद्र बोले, प्रभु, मैंने अपने पद को ही सब कुछ समझ लिया था। आज समझ आया कि भगवान पूजा से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, प्रकृति ही उसे विनम्र बनाना जानती है। गोवर्धन केवल एक पर्वत नहीं, वह विनम्रता का प्रतीक है। और श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, वे जीवन के सच्चे गुरु हैं। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो राधे कृष्ण लिखकर टिप्पणी करें। वीडियो को लाइक